नमस्कार, पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। ये वक्त है आज की खास मुलाकात का और इस खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। विक्रांत भूरिया जब से अध्यक्ष बने हैं तब से ही लगातार कांग्रेस की युवा विंग को ऊर्जावान बनाने में जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कई आंदोलन हुए और मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस एकजुट होती नजर आ रही है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश में नेतृत्व को लेकर अभी भी कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं और इन हालातों में जब कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तब युवाओं को एकजुट रखना और पार्टी से नए सिरे से जोड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम उनसे बात करेंगे। वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए वक्त देने हेतु। विक्रांत जी, क्या मकसद है? बुंदेलखंड के प्रवास पर हैं आप, पहले तो ये बताएं कि क्या मकसद है इस दौरे का? देखिए, जब से हमारी यूथ कांग्रेस की नई पूरी कमेटी गठित हुई है, जब इलेक्ट होकर आए हैं, सब में जबरदस्त ऊर्जा है और वह ऊर्जा आप जमीनी स्तर पर भी देख रहे हैं, पर उस ऊर्जा को केंद्रित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसके लिए हम पूरे प्रदेश में हर दिन अलग अलग जा रहे हैं, अपने लोगों को सक्रिय कर रहे हैं। नई नियुक्तियों का भी हमने शुरुआत कर दी है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में हम पंचायत तक पहुंचे, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, सेक्टर अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष तक बनाने की पूरी कवायद में हम लगे हुए हैं। और इसमें एक ही चीज पर हम जो हमारा केंद्र है, जिस पर हम काम कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस एक जबरदस्त ताकत है, युवाओं की ताकत है। उसको दिशा निर्देश देने के साथ साथ किस तरह से समन्वय बनाकर कांग्रेस के साथ और बाकी जो घटक दल हैं, चाहे वो सेवा दल हो, उन सब के साथ, महिला कांग्रेस के साथ किस तरह से काम करना चाहिए ताकि एक ताकत की तरह सिर्फ यूथ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पार्टी वापस से पुनर्जीवित होकर मध्य प्रदेश में 2023 में अपना परचम लहरा सके। उस चीज की कवायद हो रही है और गांव-गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। उस पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जहां इन दिनों भगदड़ मची हुई है। अभी जितेंद्र प्रसाद हाल ही में पार्टी छोड़कर चले गए। सिंधिया के जाने से मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में युवाओं को एकजुट रखना कितना मुश्किल लग रहा है आपको, और नए लोग क्यों जोड़ेंगे जब पार्टी में भगदड़ है? तो देखिए, यूथ कांग्रेस की जो विचारधारा है, और यही जब से मैं जिस दिन से बना हूँ, मेरा यह प्रयास रहा है कि यूथ कांग्रेस की जो पहचान है सिर्फ आंदोलन से संबंधित संगठन के रूप में ना हो, एक सेवाभावी संगठन के रूप में जो सामाजिक आंदोलन और सामाजिक क्रांति को भी लाने का एक लक्ष्य रखता है। इस तरह के, जिस तरह आप देखेंगे कि कोरोना समय में सबसे ज्यादा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद करी, लोगों की घर घर पहुंचे, सिलेंडर हो, हॉस्पिटल के बेड हो, वेंटिलेटर अवेलेबल करवाने हो। हमने एक पूरा एसओएस का कैंपेन चालू करा था। सिर्फ हमने भी नहीं, पूरे देश में श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हमने एक जबरदस्त समाज के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, राजनीति से हटकर एक मंच तैयार करा था। उसी तरह से अब एक तो सामाजिक तरीका हो गया, अब दूसरे हम किस तरह से जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। आज मेरा छतरपुर आने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, बक्सवा के जंगल भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। और जिस तरह से सरकारी आंकड़ा कहता है कि 2 लाख तक पेड़ कट रहे हैं, पर असली आंकड़ा 6 लाख के पार है। और ये सिर्फ जो जंगल था, ये प्रकृति नहीं है। अगर आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों के लिए प्रकृति सब कुछ है। जंगल जमीन की वो लड़ाई लड़ते हैं और आसपास के वहाँ जो 13 से 20 हजार आदिवासी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आय का साधन भी था। लेकिन विक्रांत जी, मैं आपको यहाँ टोकूंगा, ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का। उस माइनिंग की लीज कमलनाथ सरकार में हुई थी, बिरला कंपनी को कमलनाथ सरकार ने काम दिया था, और अब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तब उसका विरोध कर रही है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? मैं वो इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। देखिए, जब ये लीज हुई थी तब मैं अध्यक्ष नहीं था, है ना। हमारा काम ये है कि अगर यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं सही चीज के लिए लड़ाई लड़ सकूं, और यहाँ पर लोगों के लिए, हमारे जो लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ना और प्रकृति के लिए लड़ना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये कहना चाह रहे हैं कि आप भले अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने गलत कदम उठाया। उनने क्या निर्णय लिए थे, किस कारण से वो निर्णय हुए थे, उस चीज की मेरे को जानकारी नहीं है। पर एक चीज आज अगर आप बोलेंगे कि नागरिक के होने के लिए मेरा जो जवाबदारी है, उस चीज से जवाबदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता बक्सवाहा फॉरेस्ट को बचाने के लिए कोई बहुत बड़े मंच पर नहीं आ रहे। कमलनाथ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, दिग्विजय सिंह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सिर्फ यूथ कांग्रेस और कुछ एनजीओज
इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नहीं, वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष भी वहाँ गए थे और हमारे लोगों ने भी इसको समर्थन दिया है कि बक्सवा में पेड़ों की कटाई नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और आज मेरे जाने का उद्देश्य वहाँ आंदोलन करना नहीं है। आज मेरे वहाँ जाने का उद्देश्य ये था कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, लोग क्यों परेशान है, क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या जिस तरह से पन्ना का सपना दिखाया गया था, पन्ना को एक डेवलपमेंट मॉडल बनाया जाएगा कि यहाँ पर माइनिंग करी जाएगी। पन्ना का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरह से इससे सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति को फायदा मिलता है, आम जनता को, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका सिर्फ नुकसान होता है। और इस चीज के लिए हम वहाँ समझने के लिए जा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और किस तरह से इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। पहला सवाल जिसका उत्तर सही अभी भी नहीं मिला वो ये था कि कांग्रेस में भगदड़ क्यों है, वो चुंबकीय आकर्षण युवाओं में कांग्रेस के प्रति क्यों नहीं दिख रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जिस तरह से आप ये समझ रहे हैं, आप दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर आप ये बोलते हैं कि जो युवाओं का आकर्षण भाजपा की तरफ है, तो उसके युवा मोर्चा में कितने सदस्य हैं, क्या उनमें चुनाव होते हैं, क्या उनसे लोग जुड़ रहे हैं। आप आज देखेंगे कि युवा मोर्चा के सामने जब हम खड़े हुए हैं और हमारी जिस तरह की पैठ जो पूरी युवाओं में बैठती जा रही है, जहां जहां जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य बड़े बड़े रैली निकालना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि युवाओं को वैचारिक रूप से हमको कांग्रेस पार्टी से जोड़ना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ 1000 लोग जुड़े, 2000 जुड़े, 100 जुड़े, पर वैचारिक रूप से वो मजबूत रहे, ताकि जो आपका पहला सवाल था कि अपनी विचारधारा, जिस तरह से बड़े बड़े नेता अपनी विचारधारा बदलकर एक पाले से दूसरे पाले में कूद जाते हैं, हम चाहते हैं कि अब जो युवा हमसे जुड़ेगा वो वैचारिक रूप से मजबूत रहेगा, ताकि जब उसको हम नेता बनाएंगे, जब वो बड़ी गद्दी पर पहुंचेगा, ऐसा ना हो कि पैसे की लालच में, लोक पद की लालच में वो पार्टी बदल ले, अपने विचारों के साथ सौदा कर ले। लेकिन विक्रांत जी, एक बहुत बेशक ये बहुत अच्छा फार्मूला था जो राहुल जी ने दिया था कि लोकतांत्रिक तरीके से युवक कांग्रेस में चुनाव के माध्यम से नेताओं को उभारा जाए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिला। जिलों में कांग्रेस, युवक कांग्रेस जो है वो कई धड़ों में बट गई, क्योंकि उनके बीच में ही एकजुटता के पहले एक चुनाव हुए और उस चुनाव के दौरान कई बार झगड़े हुए, जिसके कारण वो मत भिन्नता उनके भीतर आ गई। तो इसका एक नुकसान भी देखते हैं आप। इसमें मैं एक चीज रखना चाहूंगा, आप जब भी बहुत बड़ी क्रांति लाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि जब आप जिस उद्देश्य से आपने करा हो, लोग उस उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल जी का उद्देश्य एक था कि जो व्यक्ति नीचे की पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में है, उसको भी एक मौका मिलना चाहिए। वो बने नहीं बने वो अलग बात है, पर उसको एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके। ये उस तरह का मंच था जहां इसको ले लिया गया कि आपस में लड़ाई झगड़े करने के, नीचे से पूरे कार्यकर्ता खत्म करने की जो कोशिश बताया जाता है, वैसा नहीं। आज हम हर जिले में जा रहे हैं, ये तो हमारा काम है। अगर कोई निर्णय लिया जाता है हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उसको जो भी खामियां हैं या उसमें जो भी कमियां रह गई हैं, उनको दूर करना, आपस में समन्वय बनाना, मनमुटाव को दूर करना, ये संगठन का काम है। अगर हम ये बोले क्योंकि इलेक्शन हुआ इसलिए मनमुटाव है, वो गलत बात होगी। इसका मतलब हम संगठन की जो हमारी जवाबदारी है, प्रदेश अध्यक्ष होने की जो जवाबदारी मैं अच्छे से नहीं निभा रहा हूं। आज छतरपुर जैसे जो बोला जाता था कि यहाँ पर बहुत गुटबाजी है, आप देखिए हर व्यक्ति अलग अलग गुट का हो सकता है, मैं उसको नकार नहीं सकता हूं, पर जब कांग्रेस पार्टी का झंडा आए, जब यूथ कांग्रेस का झंडा आए, सबको एक झंडे के नीचे काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जो पार्टी के लिए सही होगा, जो संगठन के लिए सही होगा, उसको करने के लिए जो भी व्यक्ति तैयार होगा, हम उसको संगठन में जगह देंगे। जो नहीं करेगा हम उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कोरोना की बात करते हैं, अगर आपकी सरकार ना होती, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब चाहे वो एलपीजी सिलेंडर के दामों की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, या इस तरह की जो त्रासदियां जो हाल के दिनों में हम सब ने देखी हैं, उस पर बड़ा मुखर विरोध होता था। लेकिन कांग्रेस लापता है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, अभी भी लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं जिनकी मौतें हुई हैं। सरकार उन्हें मुआवजे का ऐलान कर रही है, लेकिन जब उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं है तो वो मुआवजा, वो सरकारी जो कंपनसेशन है, वो कैसे मिलेगा? लेकिन कांग्रेस कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। बिल्कुल, देखिए एक चीज आप समझिए, हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है नीचे स्तर पर, और हमारा ये प्रयास है कि हम तथ्य के ऊपर बात करें। यूथ कांग्रेस के माध्यम से कमलनाथ जी के दिशा निर्देश के अनुसार एक एफिडेविट शीट तैयार हुआ है। उस एफिडेविट को
मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में और रिपोर्ट के साथ में हम गांव-गांव कलेक्ट कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है, उसका एफिडेविट भरवा रहा है। हम चाहते हैं जब हम उस चीज को दावा करें, हमारा उद्देश्य इस पर राजनीति करना नहीं है, हमारा उद्देश्य इस पर है कि जो लोगों की जान गई है, जो सरकार जिनको मुआवजा नहीं देना चाहती है, जिनके माता पिता चले गए हैं, उनको मुआवजा नहीं देना चाहती, वो चीज अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होकर इस पर पूरी तरह से नीचे स्तर पर हमारा जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप हमें 1-2 महीने का समय दीजिए, पूरे तथ्यों के साथ में, पूरे एफिडेविट के साथ में, पूरे मृत्यु प्रमाण और रिपोर्ट के साथ में मैं आपके बीच में बिल्कुल आऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये देखिए, ये जो सरकार बोल रही है कि पूरे प्रदेश में 8,000 मृत्यु हुई है, ये मृत्यु 1 लाख के ऊपर 1,50,000 के बीच में हुई है और वो हम प्रमाण के साथ आपके बीच में आए। आखिरी सवाल, 2024 के लिए क्या मंत्र है? 2023 और 24 के लिए दोनों के लिए हाँ। एक ही मंत्र है कि आपको आने वाले समय में जो 2023 का चुनाव है, सबसे पहले जो मजबूती की बात यह है कि चुनाव बड़े नेताओं से नहीं जीता जाता, चुनाव संगठन से जीता जाता है और संगठन को मजबूत करने के लिए कमलनाथ जी भी पूरी कमर कस चुके हैं और यूथ कांग्रेस में हम लोग भी सारे संगठन को कसकर संगठन को वापस पुनर्जीवित कर रहे हैं, ताकि जब हमारा संगठन जमीन तक तैयार हो जाएगा, पंचायत स्तर तक तैयार हो जाएगा, तब कोई बड़ा नेता या कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए अगर पार्टी छोड़ता भी है, तब भी चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और हमारा मूल उद्देश्य ये रहेगा कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता बने, किसी नेता के लिए नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से निश्चित रूप से युवक कांग्रेस के कई युवा से जुड़ रहे होंगे। इस इंटरव्यू में हमारे साथ थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बहुत सारे सवाल और उनके साथ उन सवालों के साफगोई से उन्होंने जवाब दिए। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम खास मुलाकात में हाजिर होंगे। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।